हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्वीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिना लेट गो किए अपनी विश को मैनिफेस्ट ऐसे करें। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी प्रोसेस को डन करने के दौरान ही ना कैसे अपनी विश को मैनिफेस्ट कर लो, ताकि आप इस लेट गो वाले लेवल तक जाओ ही ना। ऐसा क्या आप कर सकते हो? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। अगर सही तरीके से आप अपनी प्रोसेस को डन करते हुए आगे बढ़ते जाओगे ना, तो आपको इस लेट गो वाले लेवल तक जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको इस लेट गो वाले लेवल तक गुजरना ही नहीं पड़ेगा। और आप ऐसा कैसे कर सकते हो? दरअसल आप ऐसा तभी कर सकते हो जब आप अपने पूरे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बड़े ध्यान से डन करते जाओ। और इन सारी चीज़ों को आज मैं आपके साथ एक ऐसे पर्सन की सक्सेस स्टोरी के साथ शेयर करूंगी जिसने बहुत कम टाइम में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कर लिया। मतलब उसने बहुत सारा अमाउंट कुछ ही टाइम के अंदर मैनिफेस्ट कर लिया। मेरे पास इस लड़के का मेल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं। अब उसने मुझसे ये एक बात कही कि उसे पैसा मैनिफेस्ट करना है। तो मैंने उससे सीधे पूछा कि पैसा मैनिफेस्ट करना ये सारी चीज़ें नहीं होती, आपको क्लियर अमाउंट पता होना चाहिए कि आप इतने टाइम के अंदर इतने अमाउंट को मैनिफेस्ट करना चाहते। तो उसने मुझसे कहा कि उसे 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख रुपए को मैनिफेस्ट करना है। जब उसने इस अमाउंट को सेट कर लिया कि उसे 2 महीने के अंदर अंदर 1 लाख को मैनिफेस्ट करना है, तो यहाँ से अब उसके प्रोसेस की शुरुआत हो गई। अब मैंने उससे कहा कि जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो आपका रिलेशनशिप मनी के साथ स्ट्रांग नहीं है। तब अब आपको यहाँ पे 2 काम करना है, अपना रिलेशनशिप मनी के साथ स्ट्रांग बनाते जाना है और अपने अमाउंट को भी मैनिफेस्ट करना है। अब आप ये सोचोगे कि ये दोनों चीज़ें तो सेम ही है। नहीं, ये दोनों चीज़ें सेम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मनी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना ये एक अलग चीज़ है और एक स्पेसिफिक अमाउंट को मैनिफेस्ट करना ये 2 अलग चीज़ है। ये पूरी चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हो। मान लीजिए आपके हाथ में 2 नोट है, एक नोट है 10 रुपए का और एक नोट है 2000 रुपए का। दोनों की वाइब्रेशन अलग अलग है, दोनों की एनर्जी में फ़र्क है और दोनों के अमाउंट में भी फ़र्क है। इसी तरह से जब हम 1 लाख रुपए को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे 1 लाख रुपए की तरीके से देखते हैं, पर उसी तरफ जब हम 10 रुपए को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हम उसे 10 रुपए की तरह देखते हैं, क्योंकि वो दोनों अमाउंट में, उन दोनों फ्रिक्वेंसी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और उसी तरह से जब आप मनी के बारे में सोचते हो ना, तो मनी की भी एक डिफरेंट एनर्जी है। तो अब मैंने उनसे कहा कि यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है। आपको आने वाले 40 डेज तक सिर्फ स्क्रिप्टिंग वाली टेक्निक को यूज़ करना है और मेडिटेशन करना है। उसने सबसे पहले अपनी सुबह की शुरुआत मेडिटेशन के साथ की और उसके बाद स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया। और स्क्रिप्टिंग करते समय उसने 1 लाख रुपए का अमाउंट अपनी स्क्रिप्टिंग वाली जर्नल में लिखा और यूनिवर्स को ढेर सारा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया। उसने फील किया कि उसकी लाइफ में वो 1 लाख रुपए आ चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है। और उसके बाद ना पूरे दिन में उसने अपने आप को ये बोलना शुरू किया कि मैं और मनी बेस्ट फ्रेंड है। मेरे पास बहुत सारा पैसा आता है, मनी मेरी लाइफ में हज़ारों जगह से आ रहा है। मनी मेरा BFF है, मनी मेरा BFF है, मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ये सेम अफर्मेशन जो मैंने उसे दिया था, उसने इस चीज़ को यूज़ करना शुरू कर दिया। मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मनी मेरे पास हमेशा आता है, मनी मेरे पास हमेशा आता है, मैं खुल के मनी खर्च करता हूँ। ये सारी चीज़ें वो हर समय फील करने लगे। पूरे दिन मनी के बारे में अच्छे थॉट्स रखने लग गया। तो उसका सबसे पहला वाला जो काम था कि मनी के साथ उसे अपनी रिलेशनशिप को ठीक करना, वो रिलेशनशिप उसकी ठीक होते चली गई। और उसके दूसरे तरफ वो जिस अमाउंट को मैनिफेस्ट करना चाहता था ना, उस अमाउंट के बारे में भी वो प्रोसेस किए जा रहा था। यहाँ पे ना आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि जो उसने अमाउंट अपनी डायरी में लिखा था ना, वो उससे पूरी तरह डिटैच था। वो पूरे दिन ये नहीं सोच रहा था कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे पास 1 लाख रुपए आ गए। इस तरह से वो अफर्मेशंस को डन नहीं कर रहा था, जबकि वो अपना रिलेशनशिप मनी के साथ ठीक करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। अगर वो सिर्फ 1 लाख रुपए वाले अमाउंट पे फोकस करता तो वो कभी भी मनी के साथ अपना रिलेशनशिप अमेजिंग नहीं कर पाता। वो सिर्फ एक स्पेसिफिक अमाउंट की तरफ फोकस नहीं कर रहा था, वो मनी की एनर्जी की तरफ फोकस कर रहा था। वो पूरी तरह अपने आप को मनी के लिए ओपन कर रहा था। वो मनी की एनर्जी के साथ ना अपना रिश्ता स्ट्रांग बनाया जा रहा था। और इन सारी टेक्निक को डन करते हुए क्या हुआ कि उसने 1 महीने से कम के अंदर अंदर ही 50,000 को मैनिफेस्ट कर लिया। पर उसने अमाउंट डाला था कि उसे 2 महीने के अंदर अंदर मैनिफेस्ट करना है। और दूसरे वाले मंथ में ना उसे जगह जगह से थोड़े थोड़े अमाउंट मिलते गए और फाइनल में जब 2 महीने के बाद उसने चेक किया तो उसके पास टोटल 99,500 थे। 500 रुपीज़ कम थे, पर उसने 1 लाख रुपए जितना अमाउंट को मैनिफेस्ट करके दिखा
दिखा दिया। ये कैसे हुआ? ये सिर्फ ये सोचने से नहीं हो जाता कि उसे 1 लाख रुपए को मैनिफेस्ट करना, और ना ही ये सोचने से हो जाता कि उसके पास बहुत सारा पैसा। जब हम किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, और अपने प्रोसेस के दौरान अपनी विश से डिटैच भी रहते हैं ना, और उन चीज़ों पे फोकस करते हैं ना जिन चीज़ों को हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तब कभी भी हमें अपने प्रोसेस को लेट गो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो गाइस, जब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।